अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 की हमारा चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इन दिस क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में दबाव का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। जो हमारा कैप्सूल होता है वो हमारे दो अर्धगोलों और एक बेलन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। जो हमारा कैप्सूल है उसकी हमारी लंबाई दी हुई है और उसका व्यास भी है जो हमारा 5 mm है, यानी मिलीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में ज्ञात करने के लिए एक तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ चाहिए होगा और एक हमें इस दो अर्धगोले हैं इसका हमें वक्र पृष्ठ चाहिए होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये हमारी जो लंबाई है टोटल, इस जो हमारा जो खिलौने हैं या जो कैप्सूल है इसकी हमारी टोटल लंबाई है 14 mm और जो इसमें जो हमारी ये है व्यास है, यानी इसलिए बोलेंगे अर्धगोले का जो व्यास है अर्धगोले का व्यास वो हमारा 5 है। तो इसलिए जो हमारी त्रिज्या r होगी वो 2.5 हो जाएगी। ठीक है, जब ये हमारी 2.5 इधर से और 2.5 हमारी इधर से टोटल जोड़ के हमारी हो जाएगी 5 mm। यहाँ से हमारी हो जाएगी त्रिज्या 2.5 और यहाँ से भी हमारी हो जाएगी 2.5। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे इन दोनों त्रिज्याओं को तो हमें टोटल वही एक व्यास मिलेगा, वही 5 mm मिलेगा। अब जो हमारा जो 5 mm व्यास है और ये हमारी जो टोटल लंबाई 14 है, अगर इसमें से 14 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9 mm। तो इसका मतलब जो हमारा बेलन होगा, जो हमारे बेलन की ऊंचाई होगी या बेलन की कुल लंबाई वो हमारी 9 mm होगी, क्योंकि इधर से भी अर्धगोला लगा है इधर से भी अर्धगोला लगा है। ये हमारी दोनों की त्रिज्याएं हैं। अगर हम दोनों की त्रिज्याओं को दोनों अर्धगोलों की त्रिज्याओं को जोड़ करके टोटल लंबाई में से माइनस कर देंगे तो ये हमारी टोटल लंबाई जो मिलेगी वो हमारी बेलन की लंबाई मिलेगी 9 mm। ठीक है, और हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? हमें इसमें ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नाउ पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए एक तो हमें जो हमारा बेलन है, जो हमारी ये बेलन है, हमें बेलन का वक्र पृष्ठ चाहिए। बेलन का हमारा वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h। और इसमें में जो अर्धगोले हैं दोनों, एक अर्धगोले का हमारा वक्र पृष्ठ होता है 2πr² और इसमें है हमारे दो अर्धगोले, इसलिए हमारा हो जाएगा 4πr²। ठीक है, यहाँ से 2π r की वैल्यू रख देंगे। हमारे पर हमारी जो r की वैल्यू है वो यहाँ पर है कि 2.5 mm r की वैल्यू काम करेगी। और जो हमारा बेलन है ये हमारा बेलन का है वक्र पृष्ठ। जो बेलन की हमारी जो लंबाई होगी जिसमें हमारी लंबाई भी बेलन की काम करेगी, इसलिए 9 mm प्लस 4πr की वैल्यू r हमारा दोनों का सेम ही रहेगा 2.5 2.5। तो यहाँ से 2π ऐसे इंटू 9 पंच 45 आंसर लगी 4 9 दूनी 18 4 22.1 के बाद प्लस 4π ऐसे और यहाँ से इंटू 25 225.2 के बाद। तो यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 पंच 10 44 और एक 45 पाई यहाँ से लेगा प्लस यहाँ से 4 की गुणा करेंगे इसमें 4 पंजे 20 लगे 2 4 दूनी 8 2 10 लगे 4 6 24 और 25 यहाँ से पाई। तो यहाँ से 45 पाई प्लस 25 पाई जोड़ करके हमारे हो जाएंगे यहाँ से 5 5 10 5 5 10 हाथ से लगा 1 4 और 1 5 2 7 यानी 70 पाई। यहाँ से हम पाई की वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 22/7 7 से कट जाएंगे। यहाँ से यानी इसकी वैल्यू मिलेगी हमें 210। इसकी यूनिट हमारी m²। इसका हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला वो निकला 220 mm²। ये हमारा आंसर है।